गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रीमेबल के बारे में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीमेबल के बारे में पढ़ा था। हम कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीमेबल ये दो टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं और आज की क्लास में हम इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। एडवांस्ड एमसीक्यूज बोले तो रैपिड रिवीजन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द डेट। इनमें से कौन सी है जो जिनकी डेट सही है, बताओ। 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था क्या? नहीं बाबा, अडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। एनफोर्स्ड हुआ था क्या 49 में? नहीं, एनफोर्स्ड हुआ था 1950 में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Why was 26 जनवरी selected as the enforcement day? बताओ 26 जनवरी को एनफोर्समेंट डे क्यों सेलिब्रेट किया था? देखकर आए हो वीडियोस? पूर्ण स्वराज 1930 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसी दिन 26 जनवरी को ही क्या डिमांड की थी? पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी। इसीलिए इस दिन को ही एज अ रिपब्लिक डे मनाया जाता है। Which features make the Indian Constitution unique? क्यों है भाई यूनिक? क्या सबसे शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं, हम तो पढ़कर आए थे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। गलत है। कंप्लीटली अनरिटन है, रिटर्न है। कैन नॉट बी अमेंडमेंट, क्या चेंज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। तो जो यूनिक फीचर है वो क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज दैट। क्या था ये? स्टार्टिंग ऑफ द प्रीमेबल, जो क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी, यानी जो कंट्री है वो किसके द्वारा रूल की जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रूल की जाएगी। जो पावर है वो किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। Which word was not added by the 42th constitutional amendment? इनमें से कौन सा वर्ड है? Which word was not added by the 42th constitutional amendment? इनमें से कौन सा वर्ड है जो 42 constitutional amendment में नहीं एड ऑन किया गया था? तो 42 पढ़कर आए थे ना अपन, 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो रिपब्लिक को एड ऑन नहीं किया गया था। Which of the following is not mentioned in the preamble? अगेन क्वेश्चन आया है, कौन सा वर्ड है जो कि प्रीमेबल में मेंशन नहीं है? जस्टिस भी है, लिबर्टी भी है, इक्वलिटी भी है, क्या नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज। द टर्म रिपब्लिक मीन्स, रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है? द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, यानी कि हेड कौन होता है कंट्री का? बताओ फटाफट से। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन सेलेक्ट करेगा? प्रेसिडेंट क्या होगा? इलेक्ट होगा, सॉरी। और इसी का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक। Which of the following correctly describes secular? सेक्युलर वर्ड मतलब सभी रिलीजन क्या है? इक्वल है। The government treats all religion equally. Justice in the preamble include. Justice in the preamble include, यानी कि प्रीमेबल में जस्टिस वही तीनों, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। The philosophy of the constitution is best reflected in. कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी, कॉन्स्टिट्यूशन किन चीजों के ऊपर बेस्ड है? किसके अंदर पता चलता है हमें? उसके प्रीमेबल में। फंडामेंटल ड्यूटीज में थोड़ी पता चल जाता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज की बात की गई है। किससे पता चलता है? उसके प्रीमेबल से, उसके आइडेंटिटी कार्ड से। Which institution prepared the constitution? बताओ जल्दी से, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया था? इंस्टीट्यूशन हो गया, बॉडी हो गया, ग्रुप हो गया, कुछ भी वर्ड आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। क्या कौन था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज। ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कौन था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। BR अम्बेडकर। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इंडिया हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, या रिटन है और लॉन्गेस्ट है? तो ये तो बिल्कुल क्या है? गलत है। बोथ इंडिया एंड यूके हैव रिटन। इंडिया और यूके में दोनों में रिटन है। दोनों में रिटन है? नहीं, इंडिया में रिटन है बस, यूके में तो अनरिटन है। तो ये तो रॉन्ग हो गया।
नीदर कंट्री हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कोई कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, गलत। तो द करेक्ट स्टेटमेंट इज यूके हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूके में कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन फॉर्म में है। विच आइडियल ऑफ द प्रीमेबल प्रमोट्स ब्रदरहुड, अरे भाईचारा, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना भाईचारा, कौन सा वर्ड बताता है, फर्टिनिटी। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, पार्लियामेंट इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट कैन इग्नोर इट, स्टेट्स कैन मेक लॉ अगेंस्ट इट। पार्लियामेंट इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो गई, नहीं, अरे पार्लियामेंट के रूल्स ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कैसे हो गई, रॉन्ग। द सुप्रीम कोर्ट कैन इग्नोर इट, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर कर सकता है, बिल्कुल नहीं, उसको हटना थोड़ी है। स्टेट कैन मेक लॉ अगेंस्ट इट, कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लॉ बना सकती है क्या, बिल्कुल नहीं। सो इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी कंट्री का क्या है, सुप्रीम लॉ है, और इसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, क्या करेगी, गवर्न करेगी। तो आई होप आप लोगों को आज के ये एमसीक्यूज बोले तो रैपिड रिवीजन क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीमेबल से रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं होंगे। थैंक यू सो मच।